हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मिनी मॉक सेकंड है आज हमारा। फर्स्ट मिनी मॉक हमने किया था कोऑपरेटिव्स के ऊपर, और आज हमारा जो मॉक टेस्ट रहने वाला वो जियोग्राफी के ऊपर रहेगा। और जियोग्राफी का जो फर्स्ट टेस्ट रहेगा जेकेपीएससी एआरसीएस के एग्जाम में आपको जो काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखिए, जो आंसर्स होंगे आप नोटबुक पे मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिप्सम, चॉक, लाइमस्टोन आर एग्जांपल्स ऑफ। जो हमारे पास जिप्सम होता है, चाक होता है, लाइमस्टोन होता है, वो किसकी एग्जांपल्स होती हैं? ऑप्शन से हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन बी है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन सी है एग्नीशियस रॉक, ऑप्शन डी है प्राइमरी रॉक्स। आई होप कि अभी तक आपने सही आंसर को मार्क कर लिया होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके। तो अब देखिए, जो हमारे पास रॉक्स होती हैं वो तीन तरह की रॉक्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इग्निशियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। अब जो इग्निशियस रॉक्स होती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स और पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। इन्हें प्राइमरी एंड पेरेंट रॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बाकी वाली रॉक्स ओरिजिनेट होती हैं वो किससे होती हैं? इग्निशियस रॉक से ही होती हैं। अब देखिए, जो इग्निशियस रॉक्स होती है फॉर्म कैसे होती है, तो कैसे बनती है जी? जब भी हमारे पास क्या होता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जब जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, सरफेस पे आता है। सरफेस पे आने के बाद क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने के बाद क्या बनाता है वो? इग्निशियस रॉक फॉर्म करता है। ओके। तो ये तो बात होगी इग्निशियस रॉक से रॉक्स की। नेक्स्ट हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? जो हमारे पास क्या होती है, इग्निशियस रॉक्स होती हैं, जब इनका क्या होता है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के बाद क्या होता है, इनका कॉम्पैक्शन प्लस लिथिफिकेशन। कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन से हमारा क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। अब देखिए, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये क्या होती है, लेयर की फॉर्म में होती है, स्ट्रेटा की फॉर्म में होती है। याद रखना ये चीज, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं क्या होती है, लेयर की फॉर्म में होती हैं, या इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटा बोलते हैं। जो बाकी वाली रॉक से इन्हें डिफरेंट बनाती हैं। और जो हमारे फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल्स किस में होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में ही होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रॉक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं? तो जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं प्लस इग्निशियस रॉक्स होती हैं, जब इन पे क्या होता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर लगता है, तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से क्या होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। चेंज होने से हमारा क्या बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ओके। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो मैंने कहा था जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो लेयर की फॉर्म में होती हैं, तो ये रही हमारी एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक की। अब देखिए, इसमें लेयर्स बन रही है पूरी। ओके। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर। जो मेंटल होती है और कोर होती है उसके बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मोह मोह डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कमेंट करके आप आंसर अपने बता सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए, जो डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है, जो हमारी अर्थ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बीच में। ओके। अब देखिए, जो क्रस्ट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो मेंटल है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एंड जो कोर है, कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब देखिए, इन सभी लेयर्स के बीच में जो बाउंड्री होती है उससे बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब जो फर्स्ट जो है हमारे पास, जो ओशियनिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके बीच में जो बाउंड्री उसे बोलते हैं हम कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे बोलते हैं रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। एंड जो हमारे पास मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसे बोलते हैं हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड जो आउटर कोर और लो इनर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे बोलते हैं हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी।
आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड बुक्स में ही मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स आर सरफेस वेव्स। अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और हमें बताना है कि कौन सी वेव्स होती हैं जो सरफेस वेव्स होती हैं। देखिए दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। हमें बताना है कि इनमें से सरफेस वेव्स कौन सी है। ऑप्शन से हमारे पास पी वेव्स, ऑप्शन बी है एस वेव्स, ऑप्शन सी है एल वेव्स एंड ऑप्शन डी है नन। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, एल वेव्स। जो हमारे पास एल वेव्स होती हैं जिसे लव वेव्स ही बोलते हैं, वो क्या होती है हमारी सरफेस वेव्स होती हैं, और पी वेव्स एंड एस वेव्स होती हैं जो हमारी बॉडी वेव्स होती हैं। पी वेव्स को बोला जाता है प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स को बोला जाता है सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए समझ लेते हैं कि थोड़ा सा अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक क्या होता है हमारा, शेकिंग ऑफ अर्थ। ओके, कब शेक होती है, जब क्या होता है कि हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं कोलाइड करती हैं, तो क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, और जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोकस बोलते हैं, जहाँ उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर जब फोकस बोला जाता है, और फोकस के परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर पे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी एनर्जी होती है वेव्स होती है वो पहुंचती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच अमंग द फॉलोइंग लेयर अर्थ एटमोसफेयर डू मेटोराइट्स बर्न्स एंटरिंग फ्रॉम द सरफेस। सिंपली बताना हमें ये है कि जो मेटोराइट्स होते हैं वो कौन सी सरफेस अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के लेयर में बर्न होते हैं। ओके, देखिए जो अर्थ के लिए अर्थ एटमोसफेयर की जो लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और हमें सिंपली बताना है कि जो मेटोराइट्स होते हैं वो कौन सी लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। ऑप्शन से हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है मीजोस्फेयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी है थर्मोस्फेयर। आई होप कि आपका सही आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीजोस्फीयर। जो मीजोस्फीयर होती है उसमें जो मेटोराइट्स होते हैं वो आके बर्न हो जाते हैं। अब देखिए जो अर्थ हमारी ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास ट्रोपोस्फीयर होता है, और जो उसकी एवरेज जो हाइट होती है वो कितनी होती है 12 किलोमीटर होती है। और जितने भी वेदर फिनामिना होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। और इसमें जो लैप्स रेट होता है वो नॉर्मल लैप्स रेट आपको मिलेगा। लैप्स रेट में मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर होता है हमारा फॉल होता है। देन हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक इंपॉर्टेंट फिनामिना होता है जिसे बोलते हैं हम ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं ये फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर जो होती है सबसे कोल्डेस्ट लेयर है अर्थ एटमोसफेयर की, और इसी में क्या होता है जो हमारे मेटेरियल्स होते हैं वो बर्न होते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में क्या होता है हमारा जो टेम्परेचर होता है ये सडनली इंक्रीज होता है। लास्ट जो हमारे पास स्फीयर है वो सॉरी लेयर है वो है हमारी एक्सोस्फीयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और चलिए आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि जो एरोप्लेन्स होते हैं या जो भी एरोनॉटिकल बॉडीज होती हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्यों फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हैलोज। देखिए कि कौन से क्लाउड्स होते हैं जो हैलोज बनाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्यूमुलस, ऑप्शन बी है साइरोस्ट्रेटस, ऑप्शन सी है अल्टोस क्यूमुलस, ऑप्शन डी है निम्बोस्ट्रेटस। तो आई होप कि आपका सही आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी साइरोस्ट्रेटस। जो साइरोस्ट्रेटस होते हैं वो क्या बनाते हैं, हालो बनाते हैं। अब देखिए हालो क्या होता है। अब देखिए जब भी क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स की थिन शीट्स होती हैं, तो उसमें से क्या होता है जो सन रेज पास होती है तो एक सर्कुलर सर्कुल जैसा बनता है। तो अब देखिए ये जो हमारा है हालो है, तो इसके जो सराउंडिंग में ये क्या क्लाउड्स हैं और बीच से क्या हो रही है सन रेज पास हो रही है, तो ये क्या बन रहा है हमारा हालो बन रहा है। अब देखिए क्लाउड्स को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। तो देखिए क्लाउड्स को उनकी शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया हुआ है और हाइट के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया हुआ है। अब देखिए जो सबसे हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, साइरस क्लाउड्स होते हैं। और जो मिडिल लेवल पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्टोस्ट्रेटस बोलते हैं या क्यूमुलस भी बोलते हैं।
और जो सबसे लोवेस्ट क्लोथ्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस। जो स्ट्रेटस होते हैं ये लेयर की फॉर्म में होते हैं, और जो क्यूमुलस होते हैं वो कॉटन की फॉर्म में होते हैं, और जो साइरस क्लोथ्स होते हैं ये किसकी फॉर्म में होते हैं, जो फिदर की फॉर्म में होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो निम्बस क्लोथ्स होते हैं ये क्या होते हैं, डार्क इन कलर होते हैं, वो रेन बेरिंग होते हैं। और जो निम्लो क्यूमुलो निम्बस क्लोथ्स होते हैं ये क्या करते हैं, थंडर स्टॉर्म प्लस जो हमारे पास हेल बोलते हैं जिसको, वो लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व बोथ द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब हमें इन्हें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो क्या करता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व करता है और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व करता है। अब देखिए जो सन होता है, जो वो सन जो रेडिएशन से रेज रेडिएट करता है वो क्या होती है, शॉर्ट वेव्स होती हैं। और जो अर्थ से वापस जाती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग वेव्स होती हैं। और मोस्टली क्या होता है, लॉन्ग वेव्स ही ऑब्जर्व की जाती है, जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो ऑब्जर्व नहीं की जाती। पर जहाँ पे क्या है कि जो कौन सा कंपोनेंट है जो दोनों ऑब्जर्व करता है, तो ऑप्शन से हमारे पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वाटर वेपर, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नन। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बोथ इनकमिंग रेडिएशन प्लस आउटगोइंग रेडिएशन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रेडिएशन विंडो भी बोला जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रेडिएशन विंडो कौन सा है, तो वाटर वेपर से होते हैं हमारे, इनको रेडिएशन विंडो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉज सीजन्स एंड द ईयर। देखिए जो रोटेशन होती है क्या, वो सीजन्स क्रिएट करती है। स्टेटमेंट सेकंड है हमारे पास, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज डे एंड नाइट। जो रोटेशन होती है वो क्या करती है, डे एंड नाइट, सॉरी जो रेवोल्यूशन होती है वो क्या करती है, डे एंड नाइट काज करती है। और जो सीजन्स होते हैं, जो रोटेशन होती है वो क्या करती है, सीजन्स क्रिएट करती है। हमें क्या बताना है, सही स्टेटमेंट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। तो ये वो ये भी गलत स्टेटमेंट है और ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों अपोजिट बताई गई हैं। सो ऑप्शन डी विल बी वो राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब देखिए जो रोटेशन होती है वो क्या करती है, वो डे एंड नाइट क्रिएट करती है, ना कि सीजन्स क्रिएट करती है। और जो रेवोल्यूशन होती है वो क्या करती है, सीजन्स क्रिएट करती है। तो इन दोनों के दोनों ऑप्शन ये अपोजिट बताए गए, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना यहाँ पे भी, एसिडिक igneous rocks आर लेस डेंस एंड लाइटर इन कलर। सेकंड स्टेटमेंट है, बेसिक igneous rocks आर डेंसर एंड डार्कर इन कलर। ऑप्शन से हमारे पास ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 and not 2। आई होप कि आपका सही आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। अब देखिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो एसिडिक igneous रॉक्स होती हैं वो क्या होती है, लेस डेंस होती हैं, और उनका कलर कैसा होता है, लाइट होता है। और जो बेसिक igneous रॉक्स होती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और कलर क्या होता है, डार्क होता है। अब देखिए इनको डिवाइड कैसे किया जाता है एसिडिक और बेसिक में, तो ये किया जाता है सिलिका कंटेंट पे। सिलिका का जो कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में होता है क्या होता है कि जो सिलिका कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और बेसिक में सिलिका कंटेंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया डज नॉट हैव कॉपर डिपॉजिट्स। इनमें से कौन सी प्लेस है जहाँ पे कॉपर डिपॉजिट नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन से आपके पास सिंगबम, ऑप्शन बी है खेतरी, ऑप्शन सी है अनंतपुर, ऑप्शन डी है मेरठ। आई होप कि आपका सही आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ में क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट्स नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैज वेट विंटर एंड ड्राई समर्स। कौन सी स्टेट है जहाँ पे जो विंटर होती है वो वेट होती हैं, वो जो समर्स होती हैं वो ड्राई होती हैं। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु।
आई होप कि आपने सही आंसर को मार्क कर लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में क्या होता है, जो विंटर होती हैं वो वेट होती हैं और समर्स क्या होती हैं, ड्राई होती हैं। अब देखिए समर्स ड्राई क्यों होती हैं, क्योंकि जो समर में जो बारिश होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। अब देखिए ये जो पार्ट है, तो जो तमिलनाडु इस पार्ट पे लाई करता है, और ये जो पोर्शन है ये किस साइड में आता है, तो ये आता है हमारे पास लीवर्ड साइड में। तो लीवर्ड साइड में होने के कारण क्या होता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है हमारे पास पाल घाट है जो यहाँ पे केरला में जो कनेक्ट करता है केरला से तमिलनाडु को, उसके कारण थोड़ी बहुत जो बारिश होती है वो होती है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून होता है, तो रिट्रीटिंग मानसून होने के कारण क्या होता है, जो हमारे पास विंड्स आती है नॉर्थ ईस्ट से, तो वो क्या करती है, मॉइस्चर लेती है वे ऑफ बंगाल से और यहाँ से हिट करती है और वहाँ पे विंटर में क्या करती है, रेन करती है यहाँ पे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें वेस्ट टू ईस्ट ने ये हिल्स दी गई, हमें अरेंज करना है। ओके, मीजो हिल्स, पटकाई बम हिल्स, खासी हिल्स एंड जंतिया हिल्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी हिल्स आती है वेस्ट में, सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले हमारे पास गारो होती है, देन खासी हिल्स होती है, देन जंतिया हिल्स आती है और मीजो हिल्स आती है, लास्ट में हमारे पास आती है पटकाई बम हिल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ रही है इनमें से, थर्ड नंबर की आ रही है, देन हमारे पास कौन सी आ रही है, फोर्थ नंबर की आ रही है, उसके बाद हमारे पास कौन सी आ रही है, मीजो हिल्स। तो मीजो फर्स्ट नंबर पे है, देन हमारे पास कौन सी है, पटकाई हिल्स। तो पटकाई हमारे पास कौन सी आ रही है, सेकंड नंबर पे। 3 4 1 2, तो ये किस में है, 3 4 1 2, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखिए ये आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारे पास गैरो हिल्स है, ये खासी हिल्स है, ये जंतिया हिल्स है, ये हमारे पास इसके बाद साउथ में यहाँ पे ये बन रही है तो मीजो हिल्स आएगी, और लास्ट में हमारे पास क्या थी, पटका हिल्स। हमें क्या करना था, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना था। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज, सबसे पहले वेस्ट में कौन सी आ रही है, खासी हिल्स, देन कौन सी आ रही है, जंतिया हिल्स, उसके बाद कौन सी आ रही है, मीजो हिल्स, और ईस्ट में सबसे कौन सी आ रही है, पटकाई बम हिल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, द बारी दोआब लाइज बिटवीन द रावी एंड चेनाब रिवर। नेक्स्ट, सॉरी ये स्टेटमेंट सेकंड हो गया आपकी। ओके, आपको सही स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। आई होप कि आपने अभी तक सही आंसर को मार्क कर लिया होगा। अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारे पास सही है, करेक्ट है। जो हमारे पास चनाब रिवर है वो क्या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। बट स्टेटमेंट सेकंड जो है जो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो बारी डुआब है वो किसके बीच है, वो है रावी और ब्यास के बीच है, चनाब के बीच में नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगी। ओनली वन क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट नॉट पासिस थ्रू। देखिए जो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 5 स्टेट से पास होता है। ओके, और क्वेश्चन में हमें सिंपली बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पास नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन से हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आई होप कि आपने अभी तक सही आंसर को मार्क कर लिया होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास नहीं होता। सो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से जो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो पास होता है। तो सबसे पहले कौन सा, उत्तर प्रदेश है, देन हमारे पास मध्य प्रदेश है, इसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। ये 5 स्टेट्स हैं जिनमें से क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम
पास होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस आर नॉट रबी क्रॉप्स। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप्स नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा भी। तो फर्स्ट है वीट, मस्टर्ड, बैरली एंड कॉटन। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कॉटन क्या जो हमारा खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर फिर्स, इंडियन चीजनेट, ओक ट्रीज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। ये हमारे पास कुछ फॉरेस्ट बताएंगे, ट्रीज बताएंगे, मैं बताना है कि कौन से फॉरेस्ट की ये कैटेगरीज में आते हैं। ओके, ऑप्शन ए है हमारे पास माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो उसका सही आंसर क्या है? माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। सो ऑप्शन ए विल यू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उनमें से उनके ईस्ट में कौन सी कंट्री है? ऑप्शन से हमारे पास थाईलैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन रेंजेस विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इन द स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मैप बेस्ड है। हमें क्या बताना है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक कौन सा माउंटेन रेंज है जो स्ट्रेच। तो ऑप्शन से हमारे पास अरावली रेंज, ऑप्शन बी है विंध्यास, ऑप्शन सी है सतपुराज एंड ऑप्शन डी है कैमूर रेंज। आई होप कि आपका सही आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली रेंज। ओके, सो ऑप्शन ए विल योर राइट आंसर। आप ये देख सकते हैं, जो गुजरात से स्ट्रेच होता है दिल्ली तक जाता है, और ये वाला जो रेंज है हमारा ये क्या है? अरावली रेंज है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अरावली जो रेंज है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के मॉक में इतने ही क्वेश्चन से, आप होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। आपका जो भी फाइनल स्कोर रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।